नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, जैसे ही बावल से लगातार 2 बार से भाजपा विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कटी तो बावल सीट पूरे हरियाणा में चर्चा में आ गई। इस सीट से भाजपा ने डॉक्टर बनवारी लाल के बजाय डॉक्टर कृष्ण कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस में पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा बाजी मारने में कामयाब रहे। बावल सीट से कांग्रेस में 52 दावेदार टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस में बड़े विद्रोह का डर पार्टी को सता रहा था, लेकिन प्राथमिक तौर पर शायद कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया है और इसी का परिणाम सोमवार को कुछ हद तक बावल कस्बे में देखने को भी मिला। कांग्रेस की टिकट मांग रहे अधिकतर दावेदार बावल के कटला बाजार में आयोजित जनसभा में रंगा के मंच पर नजर आए। वहीं दूसरी ओर भाजपा में हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को बावल विधानसभा के अनेक गांवों के सरपंचों ने दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ऐसे में चुनावों के बीच में यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़ने वाले बीजेपी जिला उपाध्यक्ष युद्धवीर फोगाट सहित कई भाजपाइयों ने भी दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का पटका पहन लिया। बता दें कि इसके अलावा कुछ दिन पहले ही राव के कट्टर समर्थक भाजपा से टिकट मांग रहे भरत हरचंदपुर के अलावा राव के ही सिपाही रहे बावल ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, साबन गांव के सरपंच एडवोकेट चरण सिंह सहित एक पार्षद भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब आपको दिखाते हैं बावल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री एमएल रंगा बावल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कटला बाजार में आयोजित जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो कांग्रेस में सरपंच ज्वाइन करने के सवाल सहित अन्य मसलों पर क्या कहा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रंगा ने भाजपा प्रत्याशी के बारे में क्यों कहा कि वह विधानसभा के गांव के नाम ही बता दें। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर पहुंचे, जिस तरह से भीड़ देखी, क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे? आज ये पहले तो सभी आभार प्रकट करने आए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का और कांग्रेस पार्टी के हाला कमान का, कैप्टन अजय सिंह यादव जी का। ये सब धन्यवाद करने आए हैं और धन्यवाद के बाद ये सब मैं ये समझता हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो ऐसे मौके पर मेरी इच्छा थी मैं किसी स्वतंत्रता सेनानी से सम्मान देकर के कार्यालय का उद्घाटन करवाऊं और यहाँ उनकी अध्यक्षता करवाऊं। तो उसी तरह से मैंने इलाके में घूम करके स्वतंत्रता सेनानी तो भगवान की कृपा से कोई है नहीं, लेकिन उनकी वीरांगना श्रीमती आंची देवी जी, इनके पति जो है श्री काशीराम जी, जो 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे, मैं इनके घर गया। मैं कहा, माता जी आपने मुझे आशीर्वाद देना है। मैं उनका भी आभारी हूँ कि आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ ऐसी वीरांगना का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूँ और इन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्या हमारे जो पार्टियों के प्रत्याशी थे मेरे साथ, सबने भी रात को मिलकर सबने मुझे सहयोग दिया। आज आए भी हुए स्टेज पे और उन्होंने अथराइज भी किया कि डॉक्टर पवन जी हम सब की तरफ से आपको साथ। लंबी सूची बावल से थी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो जितने लोग थे हम 5-7 मिलकर के इकट्ठे होकर के सबने सबको 21 जितने को लोगों को टेलीफोन हुआ वो आए भी। रात डॉक्टर पवन के यहाँ बैठे थे हम, डॉक्टर अपने प्रोफेसर सिंह साहब के पास बैठे थे, वहाँ भी सबने बैठकर अथराइज किया भाई डॉक्टर साहब जो कुछ कह देंगे हमारे इनको जिक्र कर दिया। आज इन्होंने सभी प्रत्याशियों की ओर से मेरा समर्थन किया, मैं इनका भी आभारी हूँ। और ये इस बात का परिचय है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है, किसी ने भी निर्दलीय कोई फार्म नहीं भरा। तो इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और प्रेस का भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। बावड़ के लिए मैं जितना हो पाएगा मेरा जीवन तप त्याग बलिदान बावड़ के और इलाके के लोगों के लिए रहेगा। आज ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज दिल्ली में भी कुछ सरपंचों ने ज्वाइन किया, उसको किस तरह कांग्रेस ज्वाइन किया? हुड्डा जी के नेतृत्व। वो पहले यहाँ मिल करके मेरे पास ज्वाइन करके आशीर्वाद लेने गए। कितने सरपंच हैं जिन्होंने ज्वाइन किया? 51 सरपंच है। मैंने कहा भाई मैं तो आपको आशीर्वाद शुभकामनाएं दे सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ आशीर्वाद ले आओ। तो मेरी परसों मीटिंग करके मेरे से कह करके मुझे समर्थन दे करके तब गए हैं। भाई आशीर्वाद बड़ों का चाहिए, तो मेरे से बड़े उनका आशीर्वाद लेने गए। बीजेपी कैंडिडेट को कितना चैलेंज मानते हैं अपने सामने? अच्छा देखिए, आज के दिन ये जनता बता रही है, उनके लोग बताएंगे और किसी भी प्रत्याशी को हम कमजोर नहीं समझ रहे। हम ये समझते हैं कि हमने मजबूती से काम करना है और आखिरी दिन तक हमारी टीम बैठेगी नहीं, चाहे कोई मजदूर हो, मजबूत हो, कमजोर हो, कैसा भी हो। मैं तो सारे 167 गाँव को जानता हूँ
23 ढाणियों को जानता हूँ और गड़ियों को जानता हूँ और आदमियों को जानता हूँ। बस जिस दिन आप उनसे 187 गाँव की ढाणियों का नाम पूछ लेना और उसी दिन आपको पता लग जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।